नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी 2 लाख परिवारों के खाते में कल भेजेंगे 1-1 लाख की राशि। मिशन आवास को बढ़ाएंगे आगे। चंदौली में सीजेआई के आगमन से पहले सभागार में हंगामा। वीआईपी दीर्घा में बैठने को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध। जिला जज को भी मैदान में उतरना पड़ा। हापुड़ में आनंदा डेयरी पर आईटी का जबरदस्त शिकंजा। 48 घंटे से आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। विवादों में रही आनंदा फिर आई सुर्खियों में। हमीरपुर में पंचायत सचिव और सदस्य के बीच गांव के चपौर में मारपीट। पंचायत सदस्य कोटेदार के सचिव से सीसी सड़क का ब्यौरा मांगने को लेकर हुआ था विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर रोक लगाई। सहायक अध्यापक टीजीटी शिक्षक भर्ती 2024 में बीएड डिग्री वालों को ही नियुक्ति की अनुमति। यूपी में अचानक से मौसम ने लिया यू-टर्न। बढ़ेगा कोहरे का असर और ठिठुरन रहेगी। कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। औरैया से खबर। पंकज एकीकृत न्यायालय का शिलान्यास आज और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। कपूर मुख्यालय में 278 करोड़ 66 लाख 89 हजार की लागत। वर्चुअली कई जनपदों के एकीकृत न्यायालयों का शिलान्यास होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जाएगा और सीएमओ के सहित शीर्ष न्यायाधीश रहेंगे उपस्थित। 44.47 एकड़ भूमि पर 37 न्यायालय, आवास व चैम्बर होंगे निर्मित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 44.47 एकड़ भूमि पर निर्मित होंगे पंकज एकीकृत न्यायालय का आज शिलान्यास होगा। अहम जानकारी। लखनऊ से खबर। पुलिसकर्मियों के तबादले पर नई गाइडलाइन। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। तबादले के लिए अब लानी होगी सर्विस बुक। पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय के अनुरूप तबादले। 2019 बैच तक के उप निरीक्षक व आरक्षी शामिल। पति पत्नी पुलिसकर्मियों के मामलों में अनुकंपा आधार निर्धारित शर्तों के तहत मिलेगी सुविधा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पति पत्नी पुलिसकर्मियों के मामले में अनुकंपा आधार। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निर्धारित शर्तों के तहत मिलेगी सुविधा। इसी खबर पर बातचीत के लिए मनीष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? 2019 बैच तक के उप निरीक्षक व आरक्षी में शामिल है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से अगर देखा जाए अब पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर के जो है एक नया नियम लाया गया है, जिसके तहत जो है अब पुलिस कर्मियों को तबादले करने के लिए जो है अब उनको अब 2019 के बैच के जो भी उप निरीक्षक या आरक्षित पुलिसकर्मी होंगे उनको जो है अपनी अनुपमा के आधार पर जो है उनका ट्रांसफर किया जाएगा। जिस प्रकार से जो उनके अगर उनको अपने ट्रांसफर के लिए जो है अपनी पूरी
बुक लेकर के जो है पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो अपने जो है ट्रांसफर की एप्लीकेशन उनके द्वारा स्वीकार की जाएगी। और वहीं पर अगर देखा जाए जो पुलिसकर्मी जो है की पत्नी है उनको भी जो है उनकी अनुपमा के आधार के कार्यों के आधार पर जो है और उसके आधार पर जो है उनका ट्रांसफर किया जाएगा। जिस प्रकार से अब देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों के तबादले का सेवा वितरण जो है अब नए तरीके से करने का जो है पूरी तरीके से डीजीपी का मुख्यालय की तरफ से जो है नोटिस जारी किया गया। तो कह सकते हैं कि अब कार्य और सर्विस बुक के आधार पर एक को अपनी अनुपमा के आधार पर के आधार पर जो है उनके अब ट्रांसफर किए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर प्रक्रिया उनके द्वारा पहले मेडिकल लगा करके या अन्य कारणों या पति पत्नी के अलग अलग दूरी पे रहने पर कई कारणों को बताकर दी जाती थी, अब उसमें जो है नए सिरे से नए शर्तों के तहत जो है अब उनके ट्रांसफर को जो है किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अब और भी रास्ते जो है पुलिस कर्मियों के लिए जोड़ दिए गए हैं और सर्विस बुक के आधार सबसे महत्वपूर्ण होगा, जिसके आधार पर जो है उनका जो है आगे जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। डीजीपी मुख्यालय को बड़ी जानकारी और तबादले के लिए आप बनानी होगी सर्विस बुक। गाजियाबाद से खबर है, पिंकी चौधरी व बेटे की रिहाई पर आतिशबाजी स्टंटबाजी पड़ी महंगी। पुलिस ने किया कार्रवाई, काफिले की 13 कारों पर 5.5 लाख का चालान। वीडियो के आधार पर हुड़दंगई की पहचान जारी। बैनर्स धारा 63 के उल्लंघन का आरोप, पुलिस सख्ती से कर रही पूरे मामले की जांच। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वीडियो के आधार पर हुड़दंगियों की पहचान जारी है। चंदौली से खबर, जहां सीजीआई के आगमन से पहले सभागार में हंगामा। वीआईपी दीर्घा में बैठने को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध, अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी, माहौल गरमाया। जिला जज को भी मैदान में उतरना पड़ा। वरिष्ठ अधिवक्ता कर रहे समझाने का प्रयास, जूनियर अधिवक्ताओं को वीआईपी दीर्घा में बैठाने का आरोप। बार पदाधिकारी व पूर्व अध्यक्ष को सामान्य दीर्घा में बैठाया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जिला जज को भी मैदान में उतरना पड़ा और वरिष्ठ अधिवक्ता कर रहे समझाने का प्रयास। बड़ी जानकारी चंदौली से, जहां पर वीआईपी दीर्घा में बैठने को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रायबरेली से खबर है, आनंदा डेयरी में तीसरे दिन भी रेड लगातार। जांच पड़ताल से डेयरी में हड़कंप। आयकर टीम ने दस्तावेज के जब्त कर कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए। कंप्यूटर डेटा की मॉनिटरिंग जारी। मिलावटखोरी को लेकर छापेमारी की आशंका। डेयरी परिसर में आने जाने पर पाबंदी। कर्मचारियों को जांच के दौरान एक जगह बैठाया गया। आयकर टीम ने तमाम कागजात कब्जे में लिए। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। हमीरपुर से खबर है, जहां पर पंचायत सचिव और सदस्य के बीच मारपीट। गांव की चौपाल में जमकर मारपीट हुई। पंचायत सदस्य कोटेदार के सचिव से हुआ था विवाद। सीसी सड़क का ब्यौरा मांगने को लेकर हुआ था विवाद। बेवाड़ थाना क्षेत्र करगांव का पूरा मामला। पंचायत सचिव और सदस्य के बीच मारपीट। गांव की चौपाल में जमकर मारपीट हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पंचायत सदस्य में मौजूद तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। सीसी सड़क का ब्यौरा मांगने को लेकर विवाद हुआ था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पंचायत सदस्य कोटेदार के सचिव से हुआ था विवाद।
बदायूं में घने कोहरे के कारण मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर एक ट्रैक्टर, मिक्सर मशीन और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गली में रही कि वाहन सवार लोगों ने समय रहते अपनी जान बचा ली और कोई हताहत नहीं हुआ। यह हादसा फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन में तुरंत आग लग गई। ऊंची लपटें उठने लगी। आग की भयावता देखकर पिकअप और ट्रैक्टर दोनों के चालक मौके से फरार हो गए। हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ। राहगीरों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं। खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की देर रात करीब 1 बजे हुए सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का किलोमीटर 153.5 के पास घने कोहरे के कारण हुई। सभी मजदूर रायबरेली से आजमगढ़ जा रहे थे। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक वीरू रायबरेली से 14 मजदूरों को लेकर आजमगढ़ जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात ट्रक ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक गाजीपुर की ओर फरार हुआ। पिकअप गाड़ी टकराकर पलट गई। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद दोस्तपुर अस्पताल से अंबेडकर नगर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बहुत ही दर्दनाक थी। रात में हमारे यहाँ पे करीब 10 लोग आए थे जी, और 10 लोग आए थे, जिसमें से 8 लोग को रिफर कर दिया गया था। उसमें से एक काफी गंभीर हालत में था जी, और 2 लोग जो है यूपीडा द्वारा हमारे यहाँ मृतक लाए गए थे। घायल कितने लोग हुए सर? घायल उसमें से 8 लोग थे। 8 लोग थे घायल, और 2 लोग मृतक थे, एक उसमें से सीरियस था। थाना फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि टूंडला क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। कार्यवाही थाना टूंडला पुलिस टीम के द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि निहाल सिंह की पुलिया बाईपास के पास एक बिना नंबर प्लेट का ऑटो खड़ा है, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति सवार हैं और चोरी व लूट की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही थाना टूंडला पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस ने जब ऑटो और उसमें बैठे संदिग्धों की घेराबंदी की तो खुद को फंसा देखकर दोनों बदमाश ऑटो से उतरकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लग गई है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, टुंडला पुलिस को सूचना ये मिली थी कि निहाल सिंह पुलिया बाईपास के पास एक बिना नंबर का ऑटो है, उसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं
और ये किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना पे टुंडला पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इनके दोनों के पैरों में गोली लगी है। तत्काल इनको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इन सब दोनों का इलाज चल रहा है। पूछताछ में एक ने अपना नाम रवि उर्फ रबिया, दूसरे ने किताब सिंह बताया। ये दोनों एटा के रहने वाले हैं। साथ ही पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि 8 सितंबर 2025 को थाना टुंडला क्षेत्र में जो चोरी की घटना हुई, उस घटना को इन दोनों ने अंजाम दिया था। खबर अमृतसर से, जहां पुलिस ने ड्रग तस्करी करने वाली गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई मुख्यमंत्री पंजाब और डीजीपी पंजाब के निर्देशों के तहत डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल संदीप गोयल और सीनियर सुपरिटेंडेंट सुहेल मीर के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार आरोपियों में अजुल अरोड़ा, दिलप्रीत कौर और प्रथम शर्मा शामिल हैं। अजुल अरोड़ा से तलाशी के दौरान 4 किलोग्राम 863 ग्राम हेरोइन, 2 पिस्टल, जिंदा राउंड और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान उसने अपने अन्य साथियों दिलप्रीत कौर और प्रथम शर्मा के बारे में भी जानकारी दी है। संभल में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में पूर्व डीजीपी देवेंद्र चौहान का बड़ा बयान। बोले कि संभल पुलिस पर एफआईआर गलत। भारतीय कानून के अनुसार पुलिस को कार्रवाई के बाद प्रोटेक्शन मिलता है। इस प्रकार के एफआईआर होने के बाद एक रास्ता है कि वो उच्च न्यायालय में अपील दायर करे। पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस को उनके एक्शन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर पुलिस अफसरों को एक्शन के बाद प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो जनता के जानमाल की सुरक्षा भला कैसे करेंगे। देखिए, एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे ये कहना है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कंप्लेंट लेके उत्तर प्रदेश के तमाम न्यायालयों में लोग जाते हैं और 156(3) में न्यायालय ऑर्डर करती है। पुलिस उनके ऑर्डर का 2 तरीके से उसको हैंडल करती है। या तो उनके आदेश का पालन करते हुए एफआईआर दर्ज करती है, तफ्तीश करती है और तफ्तीश गुणदोष के आधार पर होती है और फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट में उसको परिणति हुई। खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर घने कोहरे के बीच श्रद्धालुओं के पिकअप पलटी, कई लोग घायल हो गए, 5 को गंभीर चोटें आई हैं। श्रद्धालुओं को लेकर गंगा स्नान करने जा रही पिकअप को शुक्रवार आधी रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। चपेट में आकर पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई और सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से 5 को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं के रहने और ठंड से बचाव की मदद की। सभी बस्ती जनपद के कलवारी थाना के बताए जाते हैं। श्रद्धालुओं का वाहन जैसे ही जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर महमूदपुर गांव के पास पहुंची, इसी बीच घने कोहरे के चलते सामने से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात भारी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। खबर है बिजनौर से, जहां नगीना क्षेत्र के गांव नंदपुर में कुत्ते की परिक्रमा 5 दिन से लगातार जारी है। फिलहाल कुत्ता विश्राम कर रहा है। श्रद्धालु कुत्ते को भैरव बाबा का रूप मानकर माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। बिना कुछ खाए पिए परिक्रमा कर रहे कुत्ते को डॉक्टर की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और ड्रिप लगाकर ट्रीटमेंट दिया।
रहा है। मामला जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के ननपुर गांव का है। यहां पिछले कुछ दिनों से कुत्ता पहले हनुमान जी की परिक्रमा करते हुए देखा गया, जिसके बाद वहां से हटकर मंदिर में अलग अलग मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। ये नजारा देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी और दूर दराज से लोग इस दृश्य को देखने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। अब ननपुर गांव चर्चा का विषय बन गया है। मौके पर मेला लगा हुआ है। कुत्ते को पीने के लिए दूध, उसके बैठने की व्यवस्था भी कर दी गई है। ऐसा के लोगों ने हमें बताया कि इसने आहार ग्रहण नहीं किया है। परसों से आए थे यहाँ, डिप्टी सीओ हमारे साथ थे, तो यहाँ हमने इसे जांचा तो एनीमिक नहीं है ये, लेकिन डिहाइड्रेटेड है, यानी इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है। खाना ये नहीं खा रहा है, इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसे फ्रूट थेरेपी रोज दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक नंदपुर खुद गांव पड़ता है नगीना क्षेत्र में, वहाँ पर एक कोई चमत्कार जैसा कुछ को दिखाया गया। मैं आज सोम यहाँ पर पहुँचा हूँ और वहाँ पर सोम भैरव बाबा फिलहाल तो अभी विश्राम में है, लेकिन ये एक मंदिर के चक्कर काट रहे हैं। बहुत संख्या में यहाँ पर भीड़ आई है, काफ़ी देख रहे हैं यहाँ पर, एक अच्छा चमत्कार है। नहीं, अफवाह तो नहीं है। देखो, अगर अफवाह होती तो कोई क्या डॉक्टर टीम भी आई थी, वो भी ना सही बता गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो एक अपना काम कर रहा है ना कर लेने दो, सब ऊपर वाले की महिमा है जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस लोगों को मैसेज हमारी तरफ से ये है कि ज्यादा से ज्यादा आकर इनके दर्शन करें, अपना दान पूर्ण करें, यही मैसेज देना चाहते हैं। ये कौन सी जगह की बात है, कौन सी जगह चमत्कार हुआ है? ये नगीना में ग्राम नंदपुर खुर्द बड़ाप रोड। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाइफ फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का